हम चारों दोस्त असाधारण अनोखी क्षमता वाले हैं। मैं अदृश्य हो सकता हूँ और किसी को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं। हाँ, मैं कुछ ही सेकंड में पूरा भंडारा खा लेने का दम रखता हूँ। मुझसे भला किसी का क्या मुकाबला। हाँ, वो तो तेरा पेट देखकर लगता ही है। मैं तो किसी भी चीज को हवा में उड़ा सकता हूँ। दुश्मन मेरे सामने पक्षी बन जाते हैं। मैं तो प्रकृति को ही नियंत्रित कर सकता हूँ। वो हाथ उठाता है और तेज बारिश होने लगती है। सब लोग भीग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक गरीब औरत आती है। मेरी मदद करिए, आप लोगों के पास कमाल की शक्तियाँ हैं। मेरा बेटा खो गया है, मेरी मदद करें। अरे जाओ, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ। पुलिस वालों ने कहा तूफान का मौसम है, इस समय पहाड़ पर जाना असंभव है। तभी आपकी बातें सुनी कि आपके पास शक्तियाँ हैं। मेरी मदद कीजिए, वरना मेरा बेटा खो जाएगा। आज तक किसी ने हमसे मदद नहीं मांगी, क्यों ना आज इसकी मदद कर दें। ठीक है, तुम बताओ, तुम्हारा बेटा कहाँ से गायब हुआ था? सोनगिरी की पहाड़ियों से। चंदन सबको टेलीपोर्ट करके वहाँ पहुँचा देता है। औरत हैरान हो जाती है। हाय दैया, हम यहाँ कैसे आ गए? चंदन भैया, हमारा बेटा यहीं पर था कि तेज तूफान आ गया और बेटा गायब हो गया। अरे वाह, यहाँ तो मीठे फल हैं। चलो, मेरा काम तो हो गया। लगता है यहाँ भयानक तूफान आया था, तभी तो इतने सूखे पत्ते जमीन पर हैं। अरे, कुएं से आवाज आ रही है। लगता है तुम्हारा बेटा अंदर गिर गया है। वह हाथ ऊपर करता है। पानी की तेज धार कुएं में जाने लगती है। ऊपर तक पानी भर जाता है और औरत का बेटा बाहर आ जाता है। पहली बार ये बात पता लगने पर गांव में उनकी बहुत बड़ाई होती है, बहुत इज्जत होती है। चारों पहली बार मिली इज्जत से इतना ज्यादा खुश होते हैं, इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि वे आपस में प्रण करते हैं। हम आज से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सबकी मदद के लिए करेंगे और समाज की सेवा में लगाएंगे। एक दिन वह सभी गांव में लगे मेले में मेले का आनंद ले रहे होते हैं। तभी अचानक एक आदमी भागते हुए चाट के ठेले की तरफ आता है। भैया, मुझे इससे बचा लो। ये हर बार मेले से मेरी चाट मुफ्त में खाकर चला जाता है और ठेला यहाँ खड़ा करने का पैसा भी वसूलता है। तैयार हो जाओ, हमारी विचित्र शक्तियों का सदुपयोग करने का समय आ गया है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसे तो मैं चाट के ठेले के साथ ही निकल लूंगा। मैं ठेले को अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलने दूंगा। जग्गी चोर पर ओलों की बारिश कर देता है। रोहित चोरों को पकड़ लेता है और चंदन उन्हें जेल में टेलीपोर्ट कर देता है। चंदन, आशीष, रोहित और जग्गी, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। ये चोर 2 सालों से जेल से भागे हुए हैं। हम कब से इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें महाराज की तरफ से इनाम मिलेगा। इसके बाद सेनापति महाराज को सारी बात बता देते हैं। अगले दिन महाराज उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं। तुम चारों मित्रों के पास जादुई क्षमता है। अगर तुम इन्हें बुद्धिमानी से इस्तेमाल करोगे तो हमारे राज्य पर कभी कोई दुश्मन युद्ध नहीं कर पाएगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम कोई गड़बड़ करते हो तो इस पूरे देश को खत्म होने में भी समय नहीं लगेगा। महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हम कभी भी अपनी शक्तियों का उपयोग गलत काम के लिए नहीं करेंगे। हम देश की सुरक्षा के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे। हम हर काम सोच समझकर और मिलकर करेंगे और मिलकर खाएंगे भी। सब हंसने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब राज दरबार में महाराज सबके साथ मंत्री बैठक में बैठे होते हैं, तभी वहाँ एक जादूगर आता है। अरे वाह, यहाँ बातें चल रही हैं। जरा हमें भी तो बताओ, क्या बातें हो रही हैं? कौन हो तुम? तुम सबकी मौत। चले जाओ यहाँ से, समझ गए दुष्ट व्यक्ति? मैं जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे प्यारे महाराज को लेके। ये सब तुम क्यों कर रहे हो? हम तो तुम्हें जानते तक नहीं। अरे, तो इसमें क्या बड़ी बात है? लो, मैं अभी बता देता हूँ। मैं हूँ जादूगर विनाशक। तुम चाहे जो कोई भी हो, हमारे पीछे क्यों पड़े हो? हम तो तुम्हें जानते तक नहीं।
तुम बड़े लोगों के लिए कितना आसान होता है ना सब कुछ भूल जाना। जब मैं छोटा था तब तुम्हारे इन्हीं प्यारे महाराज ने खेलते खेलते एक तीर चलाया था जो जाके सीधे मेरे पिताजी को लगा था। सिर्फ इस राजा की उस हरकत की वजह से मैंने अपने पिताजी को खो दिया था। और तुम लोगों को देखो, तुम्हें तो याद तक नहीं होगा कि तुमसे ऐसा कुछ भी हुआ होगा। क्यों? सही कहा ना? आज से लेकर अपनी मृत्यु तक तू भी अपनों के लिए तरसेगा। जैसे मैं अपनों के लिए तरसा वैसे ही तू भी तरसेगा। देखो, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूं। वाह, माफी मांगकर बचना चाहते हो? ये जो तुम अपने लोगों के बीच महान बनने का नाटक कर रहे हो, बंद करो इसे, समझे? तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी दूर और इतने सालों बाद तुम्हारी माफी के लिए आया हूं? तो क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी मौत। जैसे मैं अपने पिताजी के लिए तरस रहा हूं, वैसे ही तेरे लोग भी तेरे लिए तरसेंगे। जबान संभाल के बात करो जादूगर, वरना आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तुम मारोगे मुझे? शक्ल देखी है अपनी? इतनी देर से देख रहा हूं, बड़े उछल रहे हो। लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। बड़ा आया मुझे मारने वाला, अब घूमता रहे हर जगह। ए सुनो, तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, समझे? और ना ही तुम्हारे वो चार मूर्ख जो उन मामूली सी शक्तियों के बल पे उछलते रहते हैं। मैं महाराज को कैद कर लूंगा, देखो उसे कैसे बचाते हैं ये चार जोकर। चंदन सफलतापूर्वक महाराज के साथ अदृश्य हो जाता है। तभी वहां पर वो चारों आ जाते हैं। हम मूर्ख हैं तो तू महामूर्ख है, समझा? एक ही बार में खा जाऊंगा तेरे को, समझा? और डकार भी नहीं लूंगा। ओ मोटे, पहले अपना पेट संभाल, तब बोलियो। बोल कम, थूक ज्यादा रहा है। आशीष हवा का एक बवंडर बनाता है। जादूगर विनाशक तेजी से उड़ता हुआ ऊपर चला जाता है। मेरे प्यारे प्रजावासियों, ये चारों हमारे देश के रक्षक हैं, जो हर दिशा से हमारे देश की रक्षा करेंगे। अब आप सुख की नींद सो सकते हैं। अब विनाशक हमारे देश में तबाही नहीं मचा सकता। चारों तरफ खुशी और तालियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को महाराज को अपने कमरे में एक दर्पण दिखाई देता है। ये दर्पण, ये कहां से आ गया? महाराज, ये मैं हूं। लो, मैंने तुम्हें कैद कर लिया। वह महाराज को अपनी जादुई शक्तियों से बनाए गए जादुई बुलबुले में फंसा देता है। मुझे इस बुलबुले से मुक्त होना है। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं। देखूं तुम्हें तुम्हारे रक्षक कैसे ढूंढते हैं। पूरे शहर में यह बात फैल जाती है कि महाराज सुमेर सिंह जादूगर द्वारा अपहरण कर लिए गए हैं। यह खबर चंदन, रोहित, आशीष, जग्गी के पास भी पहुंचती है। ऐसा लगता है कि जादूगर ने राजा को किसी गुप्त जगह में रखा हुआ है, तभी तो अभी तक सैनिक भी महाराज का पता नहीं लगा पाए। मुझे लगता है कि उनका पता उनके महल से ही मिलेगा। हमें देर नहीं करनी चाहिए दोस्तों, चलो महल चलते हैं। चंदन, पहले हमें महल पहुंचा दो। चंदन उन्हें अपनी टेलीपोर्ट करने की शक्ति से सीधे महल में पहुंचा देता है। हे भगवान, आज सुबह मैंने काजू बादाम वाला दूध नहीं पिया, इसलिए मेरी शक्ति थोड़ी कम हो गई है। हम लोग गलत कमरे में टेलीपोर्ट हो गए हैं। इसके बाद वो चारों महाराज के कमरे में पहुंचते हैं। यहाँ तो सब सामान्य लग रहा है, लेकिन चंदन, अगर सब सामान्य है तो महाराज कैसे गायब हो गए? सैनिक, कल रात महाराज से मिलने रात को कोई आया था क्या? नहीं रोहित जी, कल रात मैं ही पहरा दे रहा था। महाराज के कमरे में जाने के बाद यहाँ कोई नहीं आया। ठीक है, तुम जा सकते हो। कुछ तो है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। पूरे कमरे की जांच करते हैं एक बार। कुछ तो ऐसा मिलेगा जिससे हम महाराज तक पहुंच पाए। चंदन, हम टेलीपोर्ट नहीं हो सकते क्या? सीधे वहां
मैं बस टेलीपोर्ट वहीं तक कर सकता हूँ जहाँ का मुझे पता मालूम हो। अब क्या करें यार? तभी जग्गी का हाथ पास रखे शीशे पर पड़ता है और शीशा उसे अपने अंदर खींच लेता है। अरे ये जग्गी कहाँ चला गया अब? अरे गया होगा किसी काम से। तुम अपना काम करो, हमें जल्दी ही पता लगाना होगा कोई सुराग, समझे? तभी चंदन अपना चेहरा शीशे में देखता है और उस शीशे को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो शीशा छूता है वो भी शीशे के अंदर चला जाता है। अब ये कहाँ चला गया? सैनिक, तुमने चंदन और जग्गी को बाहर जाते हुए देखा? नहीं, मैंने उन दोनों को बाहर जाते हुए नहीं देखा। मैं सारा वक्त यहीं खड़ा था, यहाँ से कोई बाहर नहीं गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो दोनों भी महाराज की तरह कहीं गायब हो गए। जरूर अभी भी यहाँ कुछ ऐसा है जिससे हम महाराज तक पहुंच सकते हैं। सुन जरा इधर आ, क्या हुआ? ये देख महाराज के कक्ष में पहले ही कितना बड़ा शीशा है, तो फिर यहाँ ये दूसरा शीशा क्या कर रहा है? इसके बाद जैसे ही दोनों शीशे के पास जाते हैं वैसे ही शीशा उन्हें भी अपनी ओर खींच लेता है। जैसे ही रोहित और आशीष शीशे के अंदर पहुंचते हैं वे देखते हैं कि वहाँ पर पहले से ही चंदन और जग्गी एक जादुई शुतुरमुर्ग से लड़ रहे हैं। मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही, हम गायब भी नहीं हो सकते। क्या तुमने मुझे शक्तिशाली जादुई शुतुरमुर्ग को चुनौती देने का साहस किया? रोहित हंसी का जादू चलाते हुए शुतुरमुर्ग को हंसा देता है और वो बेतहाशा हंसने लगता है। हंसी का जादू चलाते हुए अब तब तक हंसते रहो जब तक हमारा काम खत्म नहीं हो जाता। आशीष तेज बवंडर बनाता है और शुतुरमुर्ग हवा में उड़ जाता है। जग्गी एक तितली को बुलाकर शुतुरमुर्ग का ध्यान भटकाती है। शुतुरमुर्ग तितली का पीछा करने लगता है और वो चारों कमरे में बने छेद के अंदर चले जाते हैं। अब हमें खुद ही यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। ये देखो, यहाँ सीढ़ियां हैं जो अंदर जा रही हैं, लेकिन अंदर का दरवाजा दिख रहा है जिस पर ताला लगा है। इस ताले की चाबी ढूंढनी होगी। जग्गी, तो कुछ कर सकता है क्या? रुक, मैं देखता हूँ। आंखें बंद करता है। मैं जानता था तुम लोग मुझे बचाने जरूर आओगे। तुम लोगों ने मुझे ढूंढ लिया। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से ले चलो। महाराज, खाना ना खाने के कारण चंदन की शक्तियां कम हो गई हैं। वो हमें यहाँ से ना ही टेलीपोर्ट कर सकता है, ना ही गायब। चिंता की कोई जरूरत नहीं है। जादूगर ने मुझे खाने के लिए ये फल दिए हैं। चंदन, इसे खा लो। अब मैं ठीक हूं। महाराज को बुलबुले से निकालना होगा। तुम सब मरोगे। महाराज को बचाने आए हो, अब तुम सब मरोगे। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। जादूगर उन सभी को एक बुलबुले के अंदर कैद कर देता है। देखो तो सही, कौन आया है बचाने। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जो खुद फंसे हों वो किसी और को क्या बचाएंगे। और हंसने लगता है। तभी जग्गी वहीं नीचे पड़ा हुआ शुतुरमुर्ग का पंख हवा में उड़ाकर अपने बुलबुले की ओर खींचता है। जादुई होने के कारण बुलबुला फट जाता है। जग्गी सारे बेलों से जादूगर को जकड़ लेता है और उसे बंदी बना देता है। रोहित अपने जादू से जादूगर को हंसने पर मजबूर कर देता है। जादूगर हंसते हुए पागल हो जाता है। छोड़ दो उसे। इसने जो भी किया अपने पिता का बदला लेने के लिए, और ये जो कुछ भी हुआ है वो मेरी ही गलती का परिणाम है। वो सब अपनी शक्तियों को रोक देते हैं और इसके बाद राजा जादूगर के पैरों के पास जाकर झुक जाता है। जादूगर, मुझे माफ कर दो जादूगर। मैं जानता हूँ मेरे किए की कोई माफी नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो। तुम चाहते तो मुझे मार सकते थे, लेकिन तुम इतना कुछ होने के बाद भी मेरे सामने झुके हो। मैं माफ करता हूँ। जाओ, अपने घर लौट जाओ। इसके बाद जादूगर मुड़ जाता है। राजा उसके कंधे पे हाथ रखता है। इसके बाद जादूगर मुड़कर राजा को देखता है। आज से तुम्हारा जब भी मन करे तुम हमारे राजमहल में आ सकते हो। हमारे महल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। मैं तुम्हारे व्यवहार से खुश हुआ राजन।
अब मैं चलता हूँ। चलिए, घर पर सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो, कब से बढ़िया खाना नहीं खाया। आज राजमहल में मेरी तरफ से दावत होगी। जितना मन करे उतना खाना, समझ गए? ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। सब हंसते हुए चंदन सबको टेलीपोर्ट करके घर पहुंचा देता है। अरे वाह वाह, आखिरकार हम अपने घर आ ही गए। महाराज, आप लौट आए। तुम चारों ने तो कमाल कर दिया। हम और ये राज्य तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, सच कहा तुमने। हमारी जान बचा के तुम सब ने हमें तुम्हारा ऋणी बना दिया है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें तुम्हारे जैसी प्रजा का राजा बनने का सौभाग्य मिला। तुम चाहते तो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने सच्चाई का रास्ता चुना। हमें गर्व है तुम पर। महाराज, ये तो हमारा फर्ज है और हम कभी नहीं चाहेंगे कि लोग हमें एक बुरे इंसान के रूप में जाने, क्योंकि हम एक चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं। किसी भी ऐसे डर में नहीं रहना चाहते जिसमें हर वक्त पकड़े जाने का भय हो। हाँ महाराज, डर डर के जीने से अच्छा सुकून की मौत मर जाना बेहतर होगा। महाराज, हम चारों हमेशा आपके साथ रहेंगे। अब मैं क्या कहूं, सब तो तुम तीनों ने कह दिया। लेकिन महाराज, मैं फिर भी कुछ ना कुछ जरूर कहूंगा। इन तीनों ने जो कुछ भी कहा, मैं उन सभी बातों से सहमत हूं और मैं कहना चाहता हूं कि हम हमेशा आपके साथ हैं महाराज, चाहे वो सुख हो या दुख। महाराज के वापस लौटने की खुशी में उत्सव मनाया जाता है। जग्गी पूरे राजमहल के ऊपर फूलों की वर्षा करवा देता है